फिलॉसफी पढ़ने के बाद मेरी एक नई खोज शुरू हुई। तो जहां भी संत होते थे, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं कथा हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो मुझे जाना था और हर आदमी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। श्री सत्यम योगी जी हैं इलाहाबाद में, नैनी में शायद उनका आश्रम है। 2002 या 3 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था इलाहाबाद में, तो मैं इलाहाबाद में ही था। तो मैंने सेवा भी दी आश्रम को, उनके लिए काम भी किया और पूरे प्रवचन को मैंने अटेंड किया। और उनकी जो क्रिया योग की थेरेपी है वो मुझे इतनी काम आई सर, हर जगह उनका एक वर्ड पर उन्होंने बड़ी जोर दिया और वो मैं उस वर्ड को पकड़ लिया मैंने, आदत। बोले मन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आदत, और अगर तुम ध्यान करो तो उसको किसी भी चीज की आदत पड़वा सकते हो। अगर ये सिगरेट पीने का आदती हो सकता है, शराब पीने का आदती हो सकता है, तो पढ़ने का क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भैया हमारी पढ़ाई छूट नहीं रही, भैया हम बहुत 18 घंटा पढ़ रहे हैं, हम कसम भी उठा लिया कि पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन छूट नहीं रही। ये क्यों नहीं होता है? एक्सट्रीमिज्म छोड़ दो सर, अतिवाद छोड़ दो। कोई अगर कोई बात कह रहा है उसके पर्सपेक्टिव को जरूर देखो। इंडिया जो कि इस भारत के हर परिवार को कम से कम जानना चाहिए कि हम कहां पहुंचे, हमने कितना विकास किया, हमने कितना सुधार किया। इससे तो लोगों को 70% लोगों को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। ये हमारे राजनेता समझते हैं कि इस देश के आदमी को इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है। इस देश का आदमी बस में ट्रेवल करता है और बस की सीट में पेन डालकर उसकी गद्दी फाड़ देता है। उसको मना करो, कहता है तुम्हारे बाप का है। भैया हमारे बाप का तो नहीं है, बहरहाल आपके भी बाप का नहीं है, ऐसा तो पता ही चल रहा है। लेकिन भैया ये हमारे बाप दादाओं का है, टैक्स देते भैया हमारे ही पैसे का है। क्या नहीं भाई साहब, मैं देख रहा था कि सीट के अंदर क्या है। मैंने कहा यार तू पेन यहां लगा ले, यहां इसके अंदर देख, इसके अंदर यहां होल कर, यहां वहां तो पूछ ले, मैं बता दूंगा। किसी से पूछ ले, बस कंडक्टर से पूछ ले, बस ड्राइवर से पूछ ले, वो तुझे बता देंगे उस सीट की गद्दी के अंदर क्या है। उसमें पेन डालने की क्या जरूरत, तू अपने यहां डाल ले। और रेलवे स्टेशन पे बैठे गुटखा खा के वहीं थूक दिया जहां बैठे, क्योंकि पता है वहां क्या लिखा है, ये रेलवे आपकी संपत्ति है। उनको फीलिंग ही नहीं आती कि हमारे पापा तो पैसा नहीं दिए थे इसको बनाने के लिए। उनको इकोनॉमी से मतलब नहीं। वहीं दिल्ली मेट्रो में वो सीआईएसएफ के जवान हैं तमिलनाडु के, हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश आप बोलोगे नहीं, और वहां अगर थूक दिए। दिल्ली मेट्रो में कहीं नहीं लिखा है मेट्रो आपकी संपत्ति है, लिखा ही नहीं। थूक दिए तो पहले तो मारेंगे गिराकर, फिर 200 रुपया निकाल लेंगे। बहुत गिड़गिड़ाते, मैंने कई बार लोग गिड़गिड़ाते हुए देखा, सर अब नहीं थूकेंगे सर, गलती हो गई सर, अम्मा की कसम के सर नहीं करेंगे। व्हाट यू आर सेइंग, 400। और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरे खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आने वाले 100-200 साल तक उन्होंने कभी थूका नहीं। किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा, ये फॉर्मूला है सर, किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा जब उस देश की बहुसंख्यक जनता राजनीति के सिद्धांत और अर्थव्यवस्था के विकास को समझेगी। डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री विल डेवलप ओनली when the majority people of that country will understand the law of development in economy and the principles of polity.